हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ स्पेशली डेमो लेके, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड लीडर में नंबर 1 माना जाता है, यानी अरब कंट्री से रिलेटेड। अरब कंट्री में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे कोई भी एसी विदाउट वर्क नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा एसी चलता है जो कि वहाँ पे वर्क करता हो? तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ ओ जनरल के एसी का। ओ जनरल का एसी है जो कि सबसे हैवी ड्यूटी एसी बनाता है और वर्ल्ड में अपना नाम करा है। अगर मैं इसके इन पास्ट की बात करूं, यानी इसके पहले की बात करूं, तो 1971 से ओ जनरल अपने एसीओ के मामले में माना जाता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2000 लगभग 2000 में इन्होंने अपना एसी इंडिया के अंदर लाया। तो एसी के मामले में नंबर 1 ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो कंप्रेसर है, इसका जो बॉडी साइज है वो काफ़ी अदर्स ब्रांड से काफ़ी हैवी है। और स्पेशली ये मेड इन थाईलैंड वगैरह या आपके यूनिट बनाता है। तो अगर मैं बात करूं 2000 में तो ये इंडिया में आया है, बट 2021 के अंदर ये सबसे हाईएस्ट ISER देता है, यानी 5.56 ISR के अंदर ये आता है। तो यानी ऑब्वियसली अगर इतनी हाईएस्ट ISER है तो कूलिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी हाई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं जो डेमो देता हूँ प्रॉपर ऐसी डेमो देता हूँ जो कि प्रोडक्ट के बारे में ही हो। यानी प्रोडक्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, उसका प्रॉपर डेमो, यानी उसमें क्या क्या मेनली फीचर्स आते हैं। कोई फीचर्स अगर रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। ठीक है, तो डेमो स्टार्ट करते हैं। ओ जनरल का है, 1.5 टन का है। और अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो मॉडल है इसका आपका ASG18 CET-AB मॉडल है इसका, जो कि इंडोर यूनिट का है। अगर मैं इसके आउटडोर यूनिट के कोड की बात करूं तो AOGG18 CETA-B इसका मॉडल है। तो 1.5 टन का है, 5 स्टार मॉडल है और CET सीरीज है, यानी ट्रॉपिकल इनोवेशन इन्वर्टर मॉडल के साथ आ रहा है ये। सबसे पहले बात करेंगे कूलिंग कैपेसिटी की। तो कंपनी इसमें कूलिंग कैपेसिटी 5280 के करीब देती है, यानी 1320 और 5810, यानी 1320 और 5810 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इसकी स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि आपके स्टार रेटिंग वगैरह लेवल पे होगी, वो है 5280। हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी जो है 5810, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है। जब ये चलता है तो ये हाईएस्ट स्पीड पे भी चलता है, जो कि आपका 1.5 टन का है, तो ये आपके 2 टन के रूम के हिसाब के बराबर ही ये कूलिंग देगा, यानी इसलिए इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5810 तक भी जाती है। मैं अगर इसके स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं जो नॉर्मल होती है तो 2640 के करीब आती है। पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 1310 है, यानी 150 टू 570 तक इसका पावर कंजम्पशन है। ISER की बात करेंगे तो 5.56 इसका ISER है। और यूनिट पर ईयर की बात करूंगा तो 735 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी एक साल के सिर्फ मात्र 735 यूनिट। यानी अगर आप इसको 1 घंटा भी चलाते हो तो मिनिमम से मिनिमम 0.7 यूनिट या 1 यूनिट के करीब करीब नीचे आएगा, क्योंकि इन्वर्टर मॉडल है तो वेरिएबल्स पे चलेगा। अगर मैं बात करूं इसके लॉन्ग एयर थ्रो की, यानी इसका जो एयर फ्लो है लॉन्ग, कम से कम इसका एयर फ्लो है 18 मीटर तक। 18 मीटर बहुत होता है, 18 मीटर तक। अगर कोई एसी आपका बैक साइड में लगा हुआ है और कोई पर्सन बैठा हुआ है दूर तक, तो वहां तक भी उसको महसूस होगा कि एयर थ्रो आ रही है, यानी एसी की हवा मेरे तक आ रही है। तो ये भी इसका बेनिफिट है, लॉन्ग एयर थ्रो का बेनिफिट। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 28 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है, यानी नॉइज लेवल भी इसका काफी हद तक कम है। अब हम बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो है रोटरी कंप्रेसर है, प्लस एडवांस हाइपर ट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि अप टू 55 डिग्री तक टेस्टेड होता है। कंप्रेसर इसका इतना हैवी है कि नॉर्मली अदर्स कंपेयर के मुकाबले कभी भी ये ट्रिप नहीं होगा। प्लस कूलिंग के मामले में और स्पीड के मामले में नंबर 1 रहता है। वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है, बिकॉज
ये आपका बिजली की भी काफ़ी हद तक सेविंग करेगा। इन्वर्टर का ये फ़ायदा है कि नॉइज़ लेवल उसका काफ़ी हद तक कम रहता है, बिजली की सेविंग रहती है और वेरिएबल पे चलता है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसको ज़रूरत होगी कि मेरे को 1.5 से भी ज़्यादा कूलिंग करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली ही 5810 के करीब, जो मैंने आपको बताया था 5810 कूलिंग कैपेसिटी तक भी चला जाएगा। यानी अगर रूम के अंदर ज़्यादा वो हो रही है, मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं या फिर वहाँ पे ज़्यादा हीट हो रहा है, तो एसी को ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि रूम के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हैवी हो गया है, तो अपनी स्पीड मेरे को बढ़ानी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली ही अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। बात करेंगे इसके स्विंग की, तो डबल स्विंग ऑटोमेटिकली 3D एयर फ्लो के साथ आता है। यानी जब ये एसी चलेगा तो ये स्ट्रेटली एंड लेफ्ट टू राइट चलेगा, यानी 3D एयर फ्लो देगा ये। यानी एक टाइप से अगर पर्सन कॉर्नर टू कॉर्नर बैठे हैं तो वहां पे भी कूलिंग देगा, सामने बैठे हैं तो वहां पे भी कूलिंग देगा। इसका फायदा ये होता है कि रूम का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी डाउन हो जाता है, यानी जो रूम आपका गर्म हो उसको ये ठंडा कर देता है। यानी जितनी जल्दी रूम ठंडा होगा उतनी जल्दी ही ये एसी बिजली की सेविंग करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो वाइड वोल्टेज रेंज, यानी इसमें जो स्टेपलर रेंज है 155 से 280 वोल्ट तक का है। यानी कंपनी तो वैसे लिख के दे रही है वोल्टेज रेंज, अगर आपको लगवाना हो तो लगवाइए, अगर नहीं लगवाना हो तो ना भी लगा सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज रेंज कभी भी 100-150 से नीचे नहीं जाती है, 130 से नीचे नहीं जाती है। फिर भी अगर आप स्टेपलर लेना चाहते हैं, आपके घर के आसपास फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, आपके घर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, लाइट आती जाती रहती है, तो इसमें स्टेपलर आप लगवा लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप 1.5 टन का ये 5 स्टार का एसी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना महंगा एसी ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्टेपलर को भी ले लें, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि महंगा एसी है तो स्टेपलर इतना महंगा नहीं आता है, तो आप इसका स्टेपलर भी ले सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे इसके कोंडा एयर फ्लो की। कोंडा एयर फ्लो जो होता है, कोंडा एयर फ्लो एक टाइप से रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग करता है। कोंडा एयर फ्लो जब कूलिंग करता है तो ये पहले अप लेवल में जाता है, उसके बाद आपका डाउन लेवल पे होके आता है, यानी ऊपर से नीचे की साइड ये स्पेशली कूलिंग देगा, ये इसको बोलते हैं कोंडा एयर फ्लो। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो PM2.5 फिल्टर का लेवल इसके साथ आता है। PM2.5 फिल्टर हो गया एक टाइप से जो रूम की डस्ट पार्टिकल्स है उसको ये रोकता है। यानी रूम में जब एयर सर्कुलेट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपके रूम के अंदर डस्ट वगैरह लेवल ज़्यादा हो जाता है, और जो डस्ट लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करता है, एसी सांस खींच लेता है, जिसकी वजह से फिल्टर्स वगैरह जाम हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो PM2.5 फिल्टर है ये एक टाइप से बैक्टीरियाज एंड मोल्ड को डीएक्टिवेट कर रहा है। सेल्फ डायग्नोसिस का ऑप्शन आता है। सेल्फ डायग्नोसिस एक टाइप से डायग्नोस कर रहा है एसी की प्रॉब्लम को। अगर एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिटेक्ट करता है स्पेशली एसी की प्रॉब्लम को, और एरर शो करता है हिडन डिस्प्ले में। वायरलेस लेन ऑप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइप से इसमें ऑप्शनल है, आप इसमें वाईफाई वगैरह भी इजीली लगा सकते हो, ये वायरलेस लेन का फायदा है। एंटी करोजन कॉपर हीट एक्सचेंजर ब्लू फिन्स के साथ, यानी कंपनी इसमें स्पेशली एक स्पेशल कोटिंग देती है कॉपर या कंडेंसर में, जो कि स्पेशली रस्ट से बचाती है। तो वैसे तो ओ जनरल का एसी है, खराब नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो कॉपर कॉइल होती है वो काफ़ी हैवी आती है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग भी काफ़ी हैवी होती है। बट फिर भी कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे ज़्यादा सल्फर वगैरह रहता है, वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए एसी के अंदर ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है, जो कि फ़ायदा करता है एसी की सेफ्टी के लिए और एसी की लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर मैं बात करूं वारंटी की, तो कंपनी की जो वारंटी है इसमें 1 ईयर की टोटल है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी है। अदरवाइज कंपनी इसमें वारंटी भी चेंज करती रहती है सीजन टू सीजन। अगर आप इस एसी को परचेज करेंगे तो कम से कम आपको पहले स्टाफ से कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसमें वारंटी कितनी चल रही है। कभी कभार क्या होता है इसमें इंस्टॉलेशन फ्री भी चलती है, तो मान लीजिए अभी सीजन चल रहा है मई जून का, अप्रैल का, तो इस कंडीशन में अभी एसी की इंस्टॉलेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको ओरिजिनल के 1.5 टन 5 स्टार के बारे में बताया है। सो
वीडियो आपको कैसे लगी? अगर इस वीडियो में आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।